चैट जीपीटी ने आज डीप रिसर्च रिलीज किया एंड इट वुड बी रियली वेरी पावरफुल टूल फॉर रिसर्चिंग एनीथिंग। कोई भी चीज आप सर्च भी कर रहे हो, जैसे कि आप गूगल पे जाते हैं और वहां पे सर्च करते हैं तो यू विल गेट एन नंबर्स ऑफ वेबसाइट। डीप रिसर्च सबसे ज्यादा हेल्पफुल होने वाला है, जैसे कि आप किसी भी रिसर्च के पर्पज से या कोई भी ऐसा सर्च कर रहे हैं जिसमें कि ज्यादा टाइम लगने वाला है, वहां पे बहुत ज्यादा हेल्पफुल होगा। गूगल में आपको बहुत सारे वेबसाइट्स मिल जाते हैं, तो फिर उस वेबसाइट में वन बाय वन करके जाना होता है। यहाँ पर ही क्या करेगा डीप रिसर्च, सारे रिसर्च को ये जाएगा। इसमें पाइथन टूल भी यूज होगा, यानी ये केवल वेबसाइट्स को ही नहीं सर्च करेगा, पीडीएफ्स जितने भी रिलेटेड पीडीएफ्स होंगे, इमेजेज होंगे, उन सारे को रिसर्च करके और एक जगह ला करके रख देगा। वहां पर आपको जो आउटपुट देगा वो टेबुलर के फॉर्मेट में देगा और भी अच्छा रिपोर्टिंग के फॉर्मेट में देगा, जो कि अच्छे से समझ में आ जाए। सपोज दैट आपको कोई ऐप डेवलप करना है या कोई बिजनेस अभी नया स्टार्टअप क्रिएट करना है, बनाना है, आपको उसके लिए रिसर्च की जरूरत होती है, आपको ऐप बनाने के लिए रिसर्च की जरूरत होती है। आप किसी पर्टिकुलर कंट्री को टारगेट करना चाहते हैं, किसी पर्टिकुलर रीजन को अपने ही कंट्री में टारगेट करना चाह रहे हैं, तो उसकी डेटा को कैसे एनालाइज करना है, कैसे आप एक जगह देख सकते हैं, उसका एक काम करेगा। एक तरीके से रिसर्च असिस्टेंट का ये काम पूरा करेगा और कई घंटों का काम आपको विद इन मिनट्स ये करके देगा। So let's see. Today we are launching our next agent capable of doing work for you independently, that is deep research. Give it a prompt and ChatGPT will find, analyze and synthesize hundreds of online sources to create comprehensive report in tens of minutes versus what would take a human many hours. Powered by a version of OpenAI O3, optimized for web browsing and Python, and also deep research uses reasoning to intelligently and extensively browse text, images and PDFs across the इंटरनेट। सो ये ओपन एआई का जो O3 मॉडल है, नॉट O3 मिनी, O3 मिनी जो रिलीज हो गया है उसकी बातें नहीं करें, ओपन एआई का O3 मॉडल पे ये ऑप्टिमाइज किया गया है, ये पूरे टूल को रिसर्च डीप रिसर्च को बनाया गया है। So, introducing deep research, an agent that uses reasoning to synthesize large amounts of online information and complete multi-steps research tasks for you, available for pro users today plus and team next. So you can see a new agentic capability that conducts multi-step research on the internet for complex tasks. It completes in tens of minutes what would take a human many hours. तो ये बहुत सारे काम को इजी कर देगा, मतलब जिसमें 4-5 घंटे रखते हैं, 10 घंटे रखते हैं, 2-2 दिन रखते हैं रिसर्च करने में, वो ये आपको विद इन 30 मिनट्स या 1 आवर करके दे देगा। Deep research is OpenAI's next agent that can do work for you independently. You give it a prompt and ChatGPT will find, analyze, and synthesize hundreds of online resources to create a comprehensive report at the level of research analyst. Powered by version OpenAI O3 मॉडल पे ये पूरा का पूरा इसको ऑप्टिमाइज किया गया। इट लेवरेजेस reasoning to search, interpret, and analyze massive amount of text, image, and PDFs on the internet, pivoting as needed in reaction to information it encounters. The ability to synthesize knowledge is a prerequisite for creating new knowledge. For this reason, deep research marks a significant step towards our broader goal of developing AGI, which we have long envisioned as capable of providing novel साइंटिफिक रिसर्च। वाई वी बिल्ड डीप रिसर्च, क्यों ये डीप रिसर्च बनाने की जरूरत पड़ी? डीप रिसर्च इज अ बिल्ड फॉर पीपल हु डू इंटेंसिव नॉलेज वर्क इन एरिया लाइक फाइनेंस, साइंस, पॉलिसी एंड इंजीनियरिंग एंड नीड थॉरो, प्रिसाइज एंड रिलायबल रिसर्च। तो ऐसे
डोमेन के लिए आपको ये बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल होने वाला है, क्योंकि ये पूरा रिसर्च करके आपके सामने दे देगा, तो आपका कई घंटों का काम बच जाएगा। डीप रिसर्च इंडिपेंडेंटली डिस्कवर्स regions about and consolidate insights from across the web. To accomplish this, it was trained on real-world tasks requiring browser and Python tool use using the same reinforcement learning method behind OpenAI O1. How to use deep research? Select deep research in the message composer and enter your query, और इसके बाद से टाइम लेता है। डीप रिसर्च में टेक एनीवेयर फ्रॉम 5 to 30 minutes टू कंप्लीट इट वर्क्स। तो यस, इट टेक्स टाइम, इट्स नॉट लाइक दैट कि मतलब आप तुरंत इस पे रिजल्ट पा जाएंगे। यस, लाइक परप्लेक्सिटी की बात करें तो परप्लेक्सिटी पे भी आप जब कोई भी क्वेरी देते हैं तो वहां पे आपको इंस्टेंटली रिजल्ट मिलता है, वो भी अच्छा रिजल्ट देता है। बट ये जो डीप रिसर्च बनाया गया है, इस ये बहुत ज्यादा अपना थॉट देता है किसी भी पर्टिकुलर सर्च पे, पूरे वेब पे जाएगा और एक एक चीज को सर्च कर करके और आपको आउटपुट जैसा आपने प्रॉम्प्ट दिया होगा उसके अकॉर्डिंग ये देगा, और थारो उस पर रिसर्च करता है। यहाँ पे कुछ एग्जांपल्स दिए हुए हैं जो कि चैट जीपीटी ने, ओपन एआई ने दिया हुआ है कि यदि हमें सपोज दैट यदि बिजनेस के पर्पज से यूज करना है तो आप देख सकते हैं, help me find iOS and Android adoption rates percentage who want to learn another language and change in mobile penetration over the past 10 years for top 10 developed and top 10 developing countries by GDP. Lay this info out in a table and separate stats into columns and include recommendation on markets to target for a new iOS translation app from ChatGPT. Focusing on markets ChatGPT is currently active in. तो इस तरीके के रिसर्च के लिए जहाँ पे कि आपको ऐप बनाना है या न्यू स्टार्टअप खड़ा करना है, तो वहां पे बहुत ज्यादा हेल्पफुल होगा। ये देखिए, दो जगह ये दिखा रहा है, एक तो चैट जीपीटी 4o में ये दिया हुआ है प्रॉम्प्ट, तो ये आपके सामने रिजल्ट दे दिया। वहीं पे इसको डीप रिसर्च में जब दिया गया इसी क्वेरी को, इसी प्रॉम्प्ट को, सो यू कैन सी हियर, इतना अच्छा ये रिजल्ट दे दिया कि यहाँ पर यूनाइटेड स्टेट में 58% iOS वर्सेस 42% एंड्रॉयड यूजर हैं, 70% टारगेट लॉसिंग फॉरेन लैंग्वेज एबिलिटी इंडिकेटिंग स्ट्रॉन्ग डिजायर टू इम्प्रूव। जापान में, जर्मनी में, तो ये पूरा डेटा आपको दे दिया जिससे आपको पता चल जाएगा कि ओके, यू नीड टू टारगेट दिस कंट्री और दिस पर्टिकुलर रीजन। तो इस तरीके से बहुत ज्यादा हेल्पफुल है। एक यहाँ पर और एग्जांपल है यूएक्स डिजाइन का, दैट इज रियली वेरी गुड। Find evidence that shows that buttons with icons and labels are more usable than buttons without labels or labels without icons. I know there's been a lot of user studies on it. Would love to see a detailed report along with high level ones definitive answer on the effectiveness. तो ये अभी चैट जीपीटी 4o में दिया है, तो ये आप आंसर देख सकते हैं। लेकिन वहीं पे जब इसी प्रॉम्प्ट को डीप रिसर्च में दिया गया, यू कैन सी दिस आंसर रियली रियली वेरी डीप में जाकर के यूज एरर रेट्स देन और भी इसको एनालिसिस किया है, और पूरा एक एक डिटेल्स आपको यहाँ पे दे रहा है, एक्सेसिबिलिटी कंसिडरेशन। तो आपको ये कितना हेल्प करने वाला है, सोचो आप यूएक्स यूआई जो डेवलपर्स हैं, डिजाइनर्स हैं, उनको कितना हेल्प करने वाला है। सो यस, दिस इज द गुड टूल। हाउ इट वर्क्स, डीप रिसर्च वाज ट्रेंड यूजिंग end-to-end reinforcement learning RL on hard browsing and reasoning tasks across a range of domains. Through that training, it learned to plan and execute a multi-step trajectory to find the data it needs, backtracking and reacting to real-time information where necessary. Now you can see on the benchmarking ह्यूमैनिटीज लास्ट एग्जाम, ये इस स्टैंडर्ड में पर आप देख सकते हैं, इस बेंचमार्किंग पे
आप देख सकते हैं यहाँ पे चैट जीपीटी 4o है जो कि 3.3 एक्यूरेसी के साथ है। ग्रॉक 3.8, ओपन एआई ओवन 9.1, यहाँ पर डीप सीक R1 इज 9.4, और वहीं पे ओपन एआई डीप रिसर्च इज परफॉर्मिंग रियली वेल 26.6। यदि ये जो दिखा रहा है मतलब ये जो मॉडल्स हैं ये सारे मॉडल्स मल्टी मॉडल नहीं है, ये केवल टेक्स्ट ओनली है। वहीं पे ओपन एआई का ये डीप रिसर्च इट इज अ मल्टी मॉडल मॉडल। मल्टी मॉडल मीन्स ये टेक्स्ट को समझ सकता है, उसी के साथ साथ इमेजेज और भी फॉर्मेट को भी समझ सकता है। बेंचमार्किंग ऑन GAIA पे यदि देखना है तो भी आप देख सकते हैं वहाँ पे भी अच्छा ये परफॉर्म कर रहा है। एंड यहाँ पे भी कुछ एग्जाम्पल्स दिखाए हुए हैं, और ये भी दिया हुआ है कि मतलब इसमें कई घंटे लगे हुए हैं इस टास्क को परफॉर्म करने में। तो ये भी आप यहाँ से देख सकते हैं। आई विल गिव द लिंक इन द डिस्क्रिप्शन। यू कैन सी दिस एक्सपर्ट लेवल टास्क बेंचमार्किंग। यहां पर ये दिखा रहा है कि द मोर द मॉडल ब्राउज एंड थिंक्स अबाउट what it's browsing, the better it does, which is why giving it time to think is important। तो इसमें ये जितना ज्यादा टाइम ले रहा है उतना ही ज्यादा बेटर है रिजल्ट आप देख सकते हैं कि यहाँ पर ये दे रहा है। तो दिस इज द गुड थिंग। यस इट टेकिंग टाइम, इसमें टाइम लग रहा है, लेकिन इसके बाद हमें रिजल्ट भी उसी लेवल का देखने को मिल रहा है। Here you can see few more examples, expert level task examples। अब आप देख सकते हैं इस क्वेश्चन को, एक केमिस्ट्री के क्वेश्चन को सॉल्व करने में, इसको रिसर्च करने में इट टुक अराउंड 4 आवर्स। वहीं पे लिंग्विस्टिक का इसमें 5 आवर्स लिया है, हेल्थ केयर में 2 आवर्स लिया है, और तब जा करके ये रिसर्च करके ये पूरा डिटेल्स दे रहा है। तो ये डीप रिसर्च ऐसे ही नहीं है, ये बहुत ज़्यादा काम करता है बैकग्राउंड में, उसके बाद हमें रिजल्ट को रन कर करके दे रहा है। ये भी आप बेंचमार्किंग देख सकते हैं। देयर आर फ्यू लिमिटेशंस with deep research, significant new capabilities, but it's still early and has limitations। It can sometimes hallucinate facts in response or make incorrect inference। तो ये अभी कुछ गलतियां कर सकता है। अभी ये मतलब न्यू रिलीज है, अभी इस पे टीम काम कर रही है। इट विल टेक सम टाइम कि एक कम करता जाएगा, मतलब अपने आंसर्स को गलत करने में कम करता जाएगा। और इसके और भी रिपोर्टिंग और चीज़ों पे ये अच्छे वर्क कर रहे हैं, सो दैट कि ये एक्सेसिबल मतलब इजी फॉर्मेट में होगा एंड वी कैन अंडरस्टैंड दोज आउटपुट्स। अभी एक्सेस जो है ये केवल प्रो यूजर्स को दिया हुआ है 100 क्वेरीज पर मंथ। इसके बाद प्लस यूजर्स यानी जो $23 वाले हैं उनको मिलेगा, एंड देन टीम यूजर्स को मिलेगा विद इन अ मंथ प्लस, एंड टीम यूजर्स को मिलेगा। नाउ लेट्स सी व्हाट अदर professors or scientists are saying about this डीप रिसर्च। इसको देखते हैं कि और लोग क्या बोलते हैं। सो यू कैन सी प्रोफेसर ऑन राटन स्टडिंग एआई इनोवेशन स्टार्टअप। तो यूनिवर्सिटी में आप देख सकते हैं, राटन यूनिवर्सिटी में है, एंड ही हैज, इनका यहाँ पर जो कहना है, ओपन एआई डीप रिसर्च इज वेरी गुड अनलाइक गूगल्स वर्जन which is summarizer of many sources। OpenAI is more like engaging and opinionated, often almost PhD level researcher who follows lead। Look at how it hunts down a concept in the literature and works around problems। तो ये कहना है इथन का। Now you can see Jason is also a engineer at OpenAI। तो इनका कहना है very excited to finally share OpenAI deep research model which achieved twice the score of O3 Mini on humanities last exam and can even perform some tasks that would take PhD expert 10 plus hours to do। A few thoughts on the implications। Deep research can be seen as a new interface for the internet in addition to being an incredible agent।
The current way that we humans use the internet is quite clunky. It takes time to search and click around. We are limited by time and attention, and we don't know the full range of website out there. Now let's see. Professor, biomedical scientist, human immunologist, what he is saying. OpenAI deep research early access was the main reason for revising my prediction. I can now see the path toward rapid medical advances with these immensely powerful AI agent. We still have a few roadblocks left, but none are insurmountable. The future is looking better every day. So you can see here, ये पहले मतलब जब डीप सिक रिलीज हुआ था या और अदर वर्जन रिलीज हुआ था, देन ही सेड आई एम सो एक्साइटेड राइट नाउ दैट आई फील कंफर्टेबल रिवाइजिंग माय प्रेडिक्शन फॉर reversing aging from 2045 to 2040 or within the next 15 years. In fact, 20 years ago, I would predicted that we would achieve this by 2045 or 2050 with AI. But for the first time, I'm shortening the timeline. That means कि ये बहुत ज़्यादा हेल्प करने वाला है हेल्थ केयर में भी, बायोमेडिकल में भी. दैट इज व्हाट ही इज सेइंग कि पहले जो मैं सोच रहा था कि मतलब 2050 में होगा, वो मैंने फिर सोचा कि 2045 में हो जाएगा. बट नाउ आई कैन सी कि फिर से मुझे रिवाइज करना पड़ेगा और उससे भी पहले ये चीज़ें हो सकती हैं जिसको रिसर्च करने में बहुत टाइम लगता था. वो सारी चीज़ें अब बहुत पहले हो जाएंगी, बहुत कम टाइम में हो जाएंगी. एंड यस, this tool will be really very helpful for any kind of search जिसमें कि बहुत ज़्यादा आपको टाइम लगने वाला है उस वर्क को रिसर्च करने के लिए.